नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 83 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 1.31% का डाउन मूव दिया था। तो इस स्टॉक को लेके दो न्यूज़ आई हैं एंड काफ़ी अच्छी न्यूज़ हैं इस स्टॉक के लिए। तो लेट्स सी कि क्या है वो न्यूज़। अभी पहले इसका मार्केट कैप है 9,653 करोड़ का। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई से काफ़ी ऊपर है, बट इसका पेग रेशो जो है 1.05 है एंड प्रोमोटर होल्डिंग 56.40% है। डिविडेंड यील्ड जो है 0.24% है। स्टॉक 50 एंड 200 EM दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए रिजल्ट की इसकी कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो चलते हैं इसके हम चार्ट पे देखिए आज हमें डाउन मूव देखने को मिला है, बट इस स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो इस रेजिस्टेंस के तो नीचे दी है 83.54 के नीचे, बट अपना जो सपोर्ट 1 है उससे रिजेक्शन लेके गया है, सॉरी रिवर्सल लेके गया है एंड ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ठीक है, मूव हमें डाउन ही मिला है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है, तो ये एक अच्छा इशारा भी है कि ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बट बाइंग का भी नहीं आ रहा है कुछ ज़्यादा। अभी के लिए डिलीवरी परसेंट सॉरी जो RSI है 53.14 पे है। सपोर्ट है इसके पास एंड रिवर्सल की उम्मीद में अब थोड़ा कंफर्मेशन के साथ कर सकते हो अगर मार्केट ने साथ दिया तो। अगर मार्केट ने साथ नहीं दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो अभी के लिए आए हैं हमारे पास कुछ न्यूज़। तो BSE पे आ गए हैं हम। प्राइस बैंड 20% का है। 3 न्यूज़ आई हैं, बट हम फर्स्ट वाली ओपन करेंगे क्योंकि फर्स्ट वाली में ही सारा कुछ है। तो ये रही हमारी फर्स्ट वाली न्यूज़। तो फर्स्ट वाली न्यूज़ यहाँ पे सबसे पहले है एक्विजिशन ऑफ लैंड फ्रॉम EMCO लिमिटेड एंड एक्विजिशन ऑफ 12.25% शेयर्स ऑफ लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के इसमें चेंज आ गए थे ये एंड कुछ इनके जो चीज़ें थी उनमें फेरबदल किया था कुछ क्लॉजेज में। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में थे, कंस्ट्रक्शन में आ चुके हैं एंड यहाँ पे इस कंपनी के पास पहले जो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के पास लॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के 12.25% शेयर पहले थे, ठीक है। और अब इन्होंने और 12.25% शेयर ले लिए हैं, तो टोटल इनके पास सबसे पहले तो 24.50% शेयर हो गया। तो ये हो गई इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात, क्योंकि ये इनकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई। अब दूसरा आता है कि इन्होंने यहाँ पे लिया है लैंड। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, यहाँ पे लैंड ले रहे हैं। दैट मीन समथिंग इज कुकिंग एंड समथिंग बिग इज कुकिंग, क्योंकि दोनों साथ साथ में ही हो रही हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा एक्विजिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो देखते हैं। तो कौन कौन सी पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो EMCO लिमिटेड के साथ हुआ है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का। कितना इन्होंने इंडस्ट्री, और ये लैंड जो है इंडस्ट्रियल लैंड है, तो कितना इन्होंने लिया है 2,54,800 स्क्वायर मीटर्स एरिया। और कहाँ पे लिया है वो है तहसील नागपुर। तो नागपुर में इन्होंने ये लिया है एंड कुछ प्लांट लगाना होगा, कुछ होगा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द थिंग। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके इन्होंने नॉट एप्लीकेबल डाला है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि ये पैसे कैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, ओके ये इसी का है, नो इस ये डिफरेंट है। तो ये दूसरा है जो इनकी पार्टी का है, अपने साथ किया हुआ इन्होंने जो 12.54% शेयर लिए हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे टारगेट एंटिटी क्या है, तो लॉयड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उसके बारे में बताया है। ऑथराइज कैपिटल इसकी कितनी थी एंड डिवाइडेड इनटू ये उसका फेस वैल्यू से ये सारा कुछ करके टर्नओवर यहाँ पे बताया है। एंड इन्होंने बोला है रिलेटेड पार्टी है ये, तो यस इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो कॉमन है। दूसरा इन्होंने बताया है इंडस्ट्री इन विच तो ये कंस्ट्रक्शन में है, वो नाम से ही पता चलता है। तो बाकी सारी चीज़ें इन्होंने बोला है कि कितने टाइम में ये सारा जो है एक्विजिशन वो कंप्लीट होगा। तो 10 to 15 डेज में इन्होंने बोला है कि इनकी कंपनी के डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कैसे इनको पैसे देंगे, तो कैश कंसिडरेशन, तो कैश इनको दिया जाएगा एंड कितने रुपए बनते हैं वो बनते हैं 14 करोड़ एंड 21 लैक्स, 14 करोड़ एंड 21 लैक्स रुपीज़ बनते हैं। 12.25% का इन्होंने शेयर उठाया है। और ये टोटल जो बन गया है वो बन गया है कितना बना था 25.50% या 24.50%, कुछ ऐसा सा बना था। यहाँ पे देखा हमने 24.50%। तो अभी के लिए चलते हैं हम इस न्यूज़ के एंड पे। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ बैकग्राउंड दिया है।
तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो लैंड वाले का एक्विजिशन का है उसका इन्होंने बताया नहीं है कि यहाँ पे ये इसको पैसे कैसे देंगे। तो अभी के लिए वो कोई न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने वो बता दिया है कि जो शेयर लिया है इन्होंने 12.25% उसका कैसे देंगे। तो अभी के लिए उसकी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अभी के लिए हम देखते हैं इसका डिलीवरी परसेंटेज इन एवरीथिंग। तो हमारा डिलीवरी परसेंटेज 17.28% गया है। एंड एनएससी पे देखें क्योंकि एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड होता है, 24.38%। तो डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास नहीं गया है, बट यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि न्यूज़ जो आई है 7 बजे के आसपास ये न्यूज़ आई है, तो आफ्टर मार्केट आई है ऑफ कोर्स, तो उसका मुझे लगता है कि कल असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ये ले रहे हैं, इतना सारा कुछ कर रहे हैं एंड कंपनी काम तो करके दिखा रही है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तभी कंपनी ये लैंड एक्वायर कर रही है एंड दूसरी उसमें कंपनी के शेयर्स बाई कर रही है। तो 25% के आसपास, मतलब 24.25% इनके पास शेयर है अब लॉयड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का। तो दैट इज़ ए ह्यूज थिंग। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है शेयर काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड कल हो सकता है अगर मार्केट साथ देगी तो छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब कितने का मूव मिलता है कितने का नहीं मिलता है वो तो नहीं पता, बट इस मंथ के एंड के जो टारगेट है उसको रीच करने के लिए 11% के मूव की जरूरत है। एंड अभी तक भी मुझे लगता है कि ये रीच हो सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इस टारगेट को चेंज नहीं करने वाली, एंड इस न्यूज़ के सहारे हो सकता है कि थोड़े अच्छे से जल्दी हो जाएं रीच। जो फाइनेंशियल ईयर के एंड के टारगेट है उसको रीच करने के लिए 81% के मूव की ज़रूरत है। तो अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने स्टॉप लॉस ज़रूर साथ लेके चलिएगा। क्योंकि बहुत बार इसी स्टॉक की बात नहीं है, और भी स्टॉक्स देखे मैंने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स के बाद भी मार्केट ने साथ नहीं दिया और डाउन मूव मिले, और 4-4, 5-5% के डाउन मूव मिले। तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इनफैक्ट इसको तो ये ऑर्डर भी नहीं आए ने, इसने इसने एक्वायर किया, जो कि इक्वली बहुत अच्छी न्यूज़ है एंड इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने स्टॉप लॉस हमेशा साथ लेके चलिए। आप जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता रहता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। उसका मतलब होता है कि स्टॉप लॉस अपना ऊपर करते चलिए, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलिए। मार्केट चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर हिट करता है तो मुझे लगता है कि अपने एपिटाइट, और सबका स्टॉप लॉस किसी का भी ये नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस 1 का जो सपोर्ट है वही किसी का स्टॉप लॉस होगा, अपने एपिटाइट के अकॉर्डिंग होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चले। रेस्ट ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।